श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 16 श्लोक संख्या 26 से 30 अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद अवैधनाविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। सत्यम शौचम दया शांति त्याग संतोष आर्जवम शमो तमस्तप साम्यम तितिक्षो परतिः श्रुतम ज्ञानम विरक्तिरैश्वर्यं शौर्यं तेजो बलं स्मृतिः स्वातन्त्र्यं कौशलं कान्तिर्धैर्यं मार्दवमेव च प्रागल्भ्यं प्रश्रयशीलं सह ओजो बलं भगः गाम्भीर्यं स्थैर्यम् आस्तिक्यं कीर्तिमानोऽनं कृतिः एते चान्ये च भगवन्नित्या यत्र महागुणाः प्रार्थ्यां महात्मम् इच्छद्भिः न वियन्ति स्म कर्हिचित् तेनां गुणपात्रेण श्रीनिवासेन साम्प्रतं शोचामि रहितं लोकं पाप्मना कलिनेक्षितम्। सत्यम सच्चाई, शौचम स्वच्छता, दया दूसरे के दुखों को न सह पाना, शांति क्रोध का कारण होते हुए भी आत्मसंयम, त्याग वैराग्य, संतोष आत्मतुष्टि, आर्जवम स्पष्टता, शमः मन की स्थिरता, तमः इंद्रियों का संयम, तपः अपने उत्तरदायित्व के प्रति सच्चाई, साम्यम मित्र तथा शत्रु के बीच भेदभाव न करना, ये हम लोग अर्थ पढ़ें तो पढ़ने के साथ साथ जरा हम अपने मन पे भी रिफ्लेक्ट करेंगे हमारे पास इस प्रकार के गुण हैं नहीं हैं। बहुत ही अद्भुत गुण है ये सब। साम्यम मित्र तथा शत्रु के बीच भेदभाव न करना, तितिक्षा अन्यों के अपराधों के प्रति सहनशीलता, उपरति ही लाभ हानि के प्रति उदासीनता, श्रुतम शास्त्रों के आदेशों का पालन, ज्ञानम ज्ञान आत्म साक्षात्कार, विरक्ति इंद्रिय भोग से अनासक्ति, ऐश्वर्यम नायकत्व, स्मृति शौर्यम बहादुरी, तेज प्रभाव प्रताप, बलम असंभव को संभव बनाना, स्मृति समुचित कर्तव्य की खोज, स्वातंत्र्यम अन्यों पर आश्रित न रहना, कौशलम सारी कार्यकुशलता, कांति सौंदर्य, धैर्यम उपद्रव से मुक्ति, मार्दवम दयालुता, एवं इस प्रकार च भी प्रागल्भ्यम उदारता, प्रश्रयः विनय, शीलम शील, सह संकल्प, ओजः पूर्ण ज्ञान, बलम उपयुक्त दक्षता, भग भोग का विषय, गांभीर्यम प्रसन्नता, स्थैर्यम स्थिरता, आस्तिक्यम आज्ञाकारिता, कीर्ति यश मान पूजित होने के योग्य, अनहंकृति निरभिमानता, एते ये सब च अन्य तथा अन्य अनेक च तथा भगवान
नित्यः शाश्वत यत्र जहाँ महागुणः बड़े बड़े गुण प्रार्थ्या रखने के योग्य महत्वम महानता इच्छत भी इच्छा करने वाले न कभी नहीं वियंती घटते हैं स्म सदैव करहिचित किसी समय तेन उनके द्वारा अहम मैं गुण पात्रेण समस्त गुणों का आगार श्री भाग्य की देवी निवासेन रहने के स्थान द्वारा सांप्रतम हाल ही में शोचामी सोच रही हूँ। शोचामी का इंग्लिश में क्या अर्थ है? अच्छा, रहितम विहीन लोकम गृह पापमना समस्त पापों के संग्रह से कलीना कली द्वारा इक्षितम देखा जाता है। आज पढ़ने का मैटर बहुत ज्यादा है और हमारे लिए लाभदायी है। उनमें निम्नलिखित गुण तथा अन्य अनेक दिव्य गुण पाए जाते हैं जो शाश्वत रूप से विद्यमान रहते हैं और उनसे कभी विलग नहीं होते हैं। ये हैं सच्चाई, स्वच्छता, दूसरों के दुखों को सहन न पाना, क्रोध को नियंत्रित करने की शक्ति, आत्मतुष्टि, निष्कपटता, मन की स्थिरता, इंद्रियों का संयम, उत्तरदायित्व, समता, सहनशीलता, समदर्शिता, आज्ञाकारिता, ज्ञान, इंद्रिय भोग से अनासक्ति, न्यायकत्व, बहादुरी, प्रभाव, असंभव को संभव बनाना, कर्तव्य पालन, पूर्ण स्वतंत्रता, कार्यकुशलता, सौंदर्यमयता, धैर्य, दयालुता, उदारता, विनय, शील, संकल्प, ज्ञान की पूर्णता, उपयुक्त दक्षता, समस्त भोग विषयों का स्वामित्व, प्रसन्नता, स्थिरता, आज्ञाकारिता, यश, पूजा, निरभिमानता, अस्तित्व भगवान के रूप में, शाश्वतता, समस्त सत्व तथा सौंदर्य के आकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने इस धरा पर अपनी दिव्य लीलाएं बंद कर दी हैं। उनकी अनुपस्थिति में कली ने सर्वत्र अपना प्रभाव फैला दिया है। अतः मैं संसार की दशा देखकर अत्यंत दुखी हूँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठम् अनुमविशति पुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजमुरुपुरीं माधुरीं गोष्ठवाटीं राधा कुंडम गिरिवरम ओ राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रतीतकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वंदेहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहगृजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च गुरु वैष्णव भगवान तिन्हें स्मरण विघ्न विनाशनाय स्वय निज वांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। सभी को इस भागवतम क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। तो कल का श्लोक हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे। क्या श्लोक था? सुरेश जी के अलावा और कोई बता पाएगा? हैं? श्लोक को बोलिए पहले। हमने ये जिम्मा खाली सुरेश जी को दिया कि आपको याद करना है, हम नहीं करेंगे, ऐसा है। बताइए सुरेश जी, आप भी बताइए।
जन्मान् धर्मान् चक्षसे चतुर्विधवर्तसे येन पादेन लोकसुखाय। क्या अर्थ है? ये धर्म आपने मुझे करके प्रश्न पूछा है, सभी विषय आप तो जानते हैं। आप तो चार पैरों के थे, सभी लोगों को सुख प्रदान करने वाले। हाँ ठीक है, तो आपकी लंबी आयुष्य हो ये हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि अगर आप नहीं रहोगे तो श्लोक कौन बोलेगा? क्या करें? तो धरणी माता ने ये कहा कि आपने मेरे से क्रमिक रूप से जो जो चीजें पूछी है उन सबका उत्तर आप निश्चित रूप से जानते हो और आपको ज्ञात भी हो जाएगा। मतलब मैं बता दूंगी आपको। एक समय आप भी तो 4 पांव से उपस्थित थे और 4 पांव से उपस्थित होके आप सब लोगों में सुख की वृद्धि करते थे। तो हमने देखा श्रीधर स्वामी और प्रभुपाद के अनुवाद में उन्होंने कहा, ऐसा लिखा है कि आपने भगवान की कृपा से सारे विश्व में सुख की वृद्धि की थी। और श्रीधर स्वामी ने भी ये कहा कि आप भगवान की कृपा से आप चारों चरणों के साथ थे और सब लोगों के सुखों की वृद्धि कर रहे थे। वो भगवान जिनके पास सत्य आदि गुण है, जिनका कभी नाश नहीं होता है। तो उससे फिर ये कनेक्ट किया कि वो भगवान में और क्या क्या गुण है। समझ रहे बात को? बाकी अभी कनेक्शन ऐसे और कोई था नहीं, क्योंकि धर्म की बातें चल रही है और गाय की बातें चल रही है ना। तो बातों में ये अचानक कहाँ से आ गया? तो हमें समझना चाहिए कि पिछले श्लोक में पता है कि जिन भगवान की कृपा से आप सबको को सुख दे रहे हैं, समझ रहे हैं? जैसे हम कोई व्यक्ति धर्म करता है, तो धर्म करता है तो कोई सुख देने वाला व्यक्ति तो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे व्यक्ति बोलते हैं कि आप कर्म अच्छे करते रहो, आपको अच्छा फल मिलता रहेगा, लेकिन फल देने वाला भी तो कोई व्यक्ति होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो ये बता रहे हैं कि धर्म व्यक्ति करता है तो किनकी कृपा से धर्मराज सबको सुख प्रदान करते हैं। धर्म किसको सुख प्रदान करता है? वो भगवान की कृपा से। तो भगवान के क्या गुण है ना, उनके गुण क्या है, उसकी चर्चा इन श्लोकों में करी है ना। तो अब ये श्लोकों में हमने गुण देखे हैं, सबने गुणों का अर्थ पढ़ लिया है। हाँ, लेकिन श्रीधर स्वामी की और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के गुण भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। वो भी वही सभी वही गुण हैं, लेकिन उनके अर्थ एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि भाई क्या क्या गुण भगवान में है ना। तो सत्यम का अर्थ बता रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। श्रीधर स्वामी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के मोटा मोटी एक जैसे अर्थ हैं। सत्यम का अर्थ बता रहे हैं कि चीजों को यथारूप बताना, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। समझ गए? सत्यम मतलब हम कोई चीज को अपनी तरफ से घुमाए नहीं, जो हम देख रहे हैं उसको यथारूप प्रस्तुत कर देना। समझ रहे हैं बात को? इसे कहते हैं सत्यम। शौचम का अर्थ बताया है स्वच्छता, ये तो साफ है, स्वच्छता। जैसे सत्यम का अर्थ ये भी ले सकते हैं कि भाई हमने महाराज के सामने आज्ञा ली थी, हमने प्रॉमिस किया था हम 4 नियमों का पालन करेंगे, है ना। महाराज थे, वैष्णव थे, अग्नि थी, भगवान थे, 4 नियमों का पालन करेंगे, 16 माला जप करेंगे, 4 नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो हम सत्य को ब्रेक कर रहे हैं। तो कहने का मतलब कि अपनी प्रॉमिस पे ट्रू रहना, अपने वचन पे सत्य रहना। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जो आप देख रहे हो उसको एज इट इज प्रस्तुत करो, उसमें कोई चेंज मत करो। शौचम का अर्थ बता रहे हैं शुद्धता। शुद्धता किस प्रकार की होती है? आंतरिक शुद्धता, मन की शुद्धता, बाहर की शुद्धता, अपने कार्यों की शुद्धता, अपने विचारों की शुद्धता, हर चीज में शुद्धता। एक्टिविटीज भी प्योर, माइंड भी प्योर, विचार भी प्योर, और आंतरिक और बाहरी शुद्धता तो हमें पता ही है ना, कि अंदर से हमेशा हृदय में हमेशा चिंतन चलना चाहिए भगवान का, बाहर से दिन में 2 या 3 टाइम कम से कम नहाना है, ये सब हमें पता है। दया का अर्थ बता रहे हैं कि दूसरों की पीड़ा में करुणा करना। और प्रभुपाद लिख रहे हैं
प्रभुपाद ने क्या लिखा दया का अर्थ? दूसरे के दुखों को सह नहीं पाना। हाँ, तो देखिए ये क्वालिटी देखिए क्या जबरदस्त है ना, दूसरे के दुखों को, मतलब हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हमारे द्वारा कोई व्यक्ति दुखी ना हो, और अगर कोई व्यक्ति दुख हो तो हमें भी दुख होना चाहिए। ये वैष्णव की क्वालिटी है। क्या क्वालिटी है? पर दुख दुखी। ये देखिए हमारे पास एक क्वालिटी है। क्या हमारे में क्वालिटी पर दुख सुखी? थोड़ी थोड़ी है ना। जब कोई दुखी होता है तो हमारे हृदय में कुछ कुछ होता है ना। तो देखिए हमारे स्थिति देखिए अभी, ये गुण है ना, ये गुण ज्यादातर मनुष्यों के बताए गए हैं। यद्यपि ये गुण भगवान में है, लेकिन ये गुण किसके, ये मनुष्य समाज में ये गुण ज्यादातर रहते हैं, इसलिए ये गुणों को बताया गया है कुछ। तो दया का मतलब किसी की पीड़ा को नहीं सहन करना पाना, उसके लिए दुखी होना नहीं, ये दया का अर्थ है। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर दो चीज और जोड़ रहे हैं इसमें दया में, कि जिन्होंने शरण ले ली है उनकी रक्षा करना। दया का अर्थ क्या है? कि जिन्होंने भगवान में दया का गुण किस तरह से बताया कि अगर कोई भगवान की शरण लेते हैं तो भगवान उनकी रक्षा, ये उनका दया का गुण है। और दूसरा बताया है कि भक्तों के प्रति मैत्री रखना, ये भी भगवान का गुण है जो दया के अंदर ही आता है। ठीक है। शांति का अर्थ क्या बता रहे हैं? क्रोध का कारण होते हुए भी आत्मसंयम। और विश्वनाथ ठाकुर लिखते हैं कि मन को कंट्रोल में रखना। अभी अगर आप यद्यपि आप क्रोधित हैं तो भी मन को कंट्रोल में रखो, एक ही अर्थ है। अब देखिए ये चीजें देखिए, ये हमारे अंदर के हृदय को ये सब चीजें टच कर रही है ना। कि हम जब क्रोध में आते हैं तो क्या होता है? मन कंट्रोल रहता है? नहीं रहता है। क्यों मनुष्य प्रभु, क्या रिपोर्ट है? हाँ, हमसे ज्यादा दूसरा गुस्सा करता है। मतलब ये कह रहे हैं कि हमसे ज्यादा दूसरा गुस्सा करता है, इसका मतलब मैं सुपीरियर हूं, दूसरे लोग इंफीरियर है ना। तो ये देखिए, ये अभी एक्चुअली में क्या होता है, व्यक्ति जब बैठे हैं यहाँ पे तो बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं बोल रहा हूँ, आप सब सुन रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हम लोग सब आसमान से टपके हैं। लेकिन जब ये एक्टिविटीज हमारे जीवन में आती है ना, ये सब जब हम किसी के साथ ट्रांजैक्शंस करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, लेन देन करते हैं, तब ये चीजें प्रकाशित होती है ना। अभी तो हम बिल्कुल चुपचाप लगे हुए हैं। तो समझने जैसी बातें हैं। त्याग मतलब उदारता। त्याग का क्या बता रहे हैं? उदारता। संतोष का मतलब अपने आप में संतुष्ट रहना। आर्जवम का अर्थ है ईमानदारी, बेईमानी नहीं करना, नॉट बीइंग क्रुकेड। क्रुकेड का अर्थ मतलब टेढ़ा मेढ़ा, मतलब डिप्लोमेसी नहीं होना। उसमें क्या लिखा हुआ है? सीधा सरल। सीधा सरल। क्षमा मतलब मन का संयम, दम और मन का संयम करे रखना और अपने व्रतों के प्रति दृढ़ रहना। क्षम का अर्थ। दम का अर्थ है बाह्य इंद्रियों को संयम में रखना। तपस का अर्थ क्या बताया? तपस का अर्थ बताया है, तपस का अर्थ बताया प्रभुपाद ने, तप ही लिखा है ना शायद, अपने उत्तरदायित्व के प्रति सच्चाई। और यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या लिखते हैं कि अपना जो स्वभाव है उसके अनुसार कार्य करना है। जैसे मान लीजिए कोई क्षत्रिय का स्वभाव है तो क्षत्रिय के अनुसार ही कार्य करे, कोई वैश्य का स्वभाव है तो वैश्य के अनुसार ही कार्य करे। ये बताया तप, मतलब उसमें चेंज नहीं करना है। जैसे एक उदाहरण देते हैं, जैसे विश्वामित्री हैं, वो महाराज दशरथ के पास आए कि मुझे आपके बच्चे दे दो, मुझे इन असुरों का वध करना है। तो क्या विश्वामित्र खुद नहीं कर सकते थे? वो कर सकते थे। कुछ श्रापों को उच्चारण करते, मंत्रों को उच्चारण करते, वो मर जाते असुर। लेकिन उन्होंने क्यों ये किया? क्योंकि वो उनका काम नहीं था। कौन थे? ब्राह्मण थे। उनका काम था तपस्या करना, क्षमा करना। ये मारने का काम किनका है? क्षत्रिय। तो उन्होंने इसलिए दर्शन दिए। इसलिए आपका जो क्या कहते हैं, आपका जो स्वभाव है उसके अनुसार कार्य करना।
साम्यम, साम्यम मतलब ये नहीं सोचना कि ये मित्र तथा शत्रु के प्रति भेदभाव ना करना, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा, मतलब समझ रहे हैं? जैसे हम लोग कभी कभी डिवोटीज में कैसे देखते हैं कि ये मेरे ज्यादा क्लोज है, इसलिए मैं इससे बहुत खुल के रहता हूँ, लेकिन ये मेरे से थोड़ा, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। ऐसा लगता है हमें? कोई डिवोटीज की शक्ल हमें देखती अच्छी नहीं लगती, ऐसा लगता है? और किसी को देख के हमें बहुत राग होता है और किसी को देख के हमें बहुत द्वेष होता है, ऐसा होता है? डिवोटीज की बात कर रहा हूं मैं, कभी लगता है ऐसा? थोड़ा थोड़ा लग रहा है? मैं आपके और मेरे खुद के सबके अंदर के हृदयों को, अंदर की चीजों को छू रहा हूं, है ना? लगता है ना ऐसा? लेकिन इसमें बताया है कि दोनों के प्रति हमें संभाव रहना है, भेदभाव नहीं करना। तितिक्षा का अर्थ बताया है, तितिक्षा का अर्थ बताया कि अन्यों के अपराध के प्रति सहिष्णुता। अगर कोई व्यक्ति अपराध कर भी लेता है तो सहन कर लीजिए। उपरति, उपरति मतलब लाभ हानि के प्रति उदासीनता, और विश्वनाथ सूर्य ठाकुर कहते हैं कि भौतिक विषय शक्ति के प्रति उदासीनता। श्रुतम का अर्थ बताया है शास्त्रों के आदेशों का पालन, और विश्वनाथ सूर्य ठाकुर कह रहे हैं कि शास्त्रों के अनुसार जजमेंट करना। हमारा जजमेंट कैसा होना चाहिए? मतलब हम क्या सुन रहे हैं उसके अनुसार, शास्त्रों से जो सुन रहे हैं उसके हिसाब से हमें जज करनी चाहिए चीजों को, ना कि अपने हिसाब से। एक चीज समझ रहे हैं? देखिए, जैसे मेरी बात सुनिए, इसको कैसे समझा जाए। जैसे मान लीजिए शास्त्र के अनुसार कैसे जज करना है। जैसे कल हमारे कुछ भक्तों में आपस में कुछ गड़बड़ी हो गई, है ना? एक भक्त की ये शिकायत है कि मैं टिफिन मांगता हूं तो मुझे प्रसाद कम मिलता है या नहीं मिलता है, और उसको दूसरे भक्त की तरफ से शिकायत है कि वो उसके इशारों से मुझे प्रसाद नहीं मिलता है। तो इस चीज को कैसे देखा जाए? समझिए, इसको शास्त्रों की दृष्टि से कैसे देखना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं वो व्यक्ति हूं जिसको शिकायत है कि मैं टिफिन मांगता हूं तो मुझे प्रसाद कम मिलता है या नहीं मिलता है, और मुझे शिकायत किसकी तरफ से है? हंसदूत प्रभु की तरफ से कि ये इनके इशारों पे मुझे प्रसाद नहीं मिलता। अब इस चीज को मैं कैसे देखूं? तो अगर मैं अपनी आंखों से देखूंगा तो मुझे क्या लगेगा कि ये व्यक्ति मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं, गड़बड़ी कर रहे हैं, यह सही नहीं चल रहे हैं। ये अगर मैं अपनी कॉमन दृष्टि से देखूंगा, बाह्य दृष्टि से देखूंगा। लेकिन शास्त्रों की दृष्टि से देखूंगा तो मेरा विचार कैसा हो जाएगा कि मैं तो बिल्कुल गिरा हुआ हूं, मुझे तो इतना ही मिलना चाहिए था, इससे भी कम मिलना चाहिए, लेकिन इतना मिल गया। समझ रहे हैं? क्या मिलना चाहिए मुझे? मैं तो इतना पाने के भी योग्य नहीं हूं, लेकिन मुझे इतना मिल गया। तो हमारी दृष्टि बदली नहीं बदली? बदल गई कि ये व्यक्ति कुछ नहीं कर रहे हैं, ये तो वही कर रहे हैं, ये तो वही दे रहे हैं जो मुझे अपने कर्मों के अनुसार मिलना चाहिए। अब दृष्टि बदली, ठीक है? और फिर मैं अपने मन से कुछ स्पेक्युलेट करूं कि ये गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, मैं सीधा इनसे ही पूछ लूं कि हे हंसदूत प्रभु, मैं एक आपसे विनती करके एक चीज पूछना चाहता हूँ। वो बोले, क्या पूछना चाहते हो? प्रभु जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ मुझे प्रसाद कम दे रहे हैं, ऐसा है क्या? साफ साफ पूछ लूं मैं इनसे, है ना? अगर ये बोलते नहीं ऐसी कोई बात नहीं है तो कोई बात नहीं है। ये जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, मुझे तो नहीं पता, लेकिन जो कुछ भी बोल रहे हैं ये इनकी इच्छा है, लेकिन मैं तो साफ हो गया। पॉइंट समझ रहे हैं? पॉइंट इसका कहने का मतलब ये है, शास्त्र के अनुसार जजमेंट करना मतलब अपना नया चैप्टर मत बनाओ, नई कहानी मत रचो, कर्मों की किताब, कर्मों की बुक में अपनी नई कहानी मत बनाओ। जो चीज आए उसमें कंप्लेन मत करो, और अगर कुछ आपको लग रहा है कि सामने वाले व्यक्ति ऐसा कर रहे हो, उसे साफ साफ पूछ लीजिए कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ठीक है। अगर आप सही दे रहे बहुत अच्छी बात है, अगर आपके मन में ऐसी वो भावना नहीं है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बस खत्म हो गई बात। जो मिलता है उसमें संतुष्ट रहो, एक अलग बात है, लेकिन शास्त्रों की दृष्टि से कैसे देखना है, पॉइंट ये है।
हमें उस व्यक्ति को अपराध, ये देखिए ये धर्म का जो आज संवाद ये हम अध्याय पढ़ेंगे, ये हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ये कैसे व्यक्ति जो हमारी तरफ से ऐसा लग रहा है कि हमें ऐसा लग रहा है वो हमारी तरफ से गलत एंगल लिया हुआ है, लेकिन उसको किस तरह से समझे जिससे कि हमें पता चले कि वो व्यक्ति गलत नहीं है, वो व्यक्ति गलत नहीं है। अगर हम ऐसा समझेंगे कि वो व्यक्ति गलत है और हम प्रसाद ही नहीं लेंगे तो उससे कोई सॉल्यूशन निकलने वाला नहीं है। उससे दूरियां कम होगी या बढ़ेगी? बढ़ेगी। तो समझ रहे हैं बात को? ये बहुत चीजें समझने लायक है। ये सब चीजें, ये खाली पढ़ना और सुनना नहीं, लेकिन अपने जीवन में कैसे हम अप्लाई करें, कैसे चीजों को शास्त्रों की दृष्टि से देखें। जैसे मान लीजिए एक और शास्त्रीय दृष्टि, जैसे मान लीजिए कि अगर एक स्त्री बहुत सुंदर है, उसके शरीर के फीचर्स बहुत ही सुंदर हैं, अट्रैक्टिव हैं, तो शास्त्रीय दृष्टि से कैसे देखें? कैसे देखें? ये भगवान की भोग के लिए है। एक ऐसा सोच सकते हैं, दूसरा सोच सकते हैं कि ये शरीर जो है, शंकराचार्य बोलते हैं ये तो मांस का लोथड़ा है। तो हमारी दृष्टि बदल जाएगी, हमारे में भोग दृष्टि नहीं आएगी। ये कब होगा? जब हम बार बार शास्त्र पढ़ेंगे, बार बार सुनेंगे, बार बार जो महान भक्त हैं उनके मुख से सुनेंगे, तो ये बातें आएगी दिमाग में। और हम ये नहीं सुनेंगे, हम खाली 16 माला करेंगे और ना हम प्रॉपरली पढ़ रहे हैं ना सुन रहे हैं, तो क्या होगा? हम तो, हमारा विजन वैसे ही रहेगा, क्योंकि यद्यपि 16 माला करना ही अपने आप में कंप्लीट है, लेकिन अभी तो हमारी स्थिति नहीं है। इसलिए समझना चाहिए पर्टिकुलरली भक्तों में रिलेशंस को कैसे मेंटेन रखना चाहिए, किस प्रकार चीजों को देखना चाहिए, है ना? ये सब चीजें समझनी चाहिए। हमारा विजन शास्त्र दृष्टि से, जैसे मान लीजिए अब लक्ष्मी नरसिंह प्रभु के घर पे मैंने आम भिजवाए ड्राइवर के द्वारा, है ना? और ड्राइवर के द्वारा मैंने कौन से अच्छे हाफुस होते हैं ना, अच्छे, या केसर, मैंने केसर आम भिजवा दिए, आम निकले सड़े हुए। अब इन्होंने मेरे ड्राइवर को ही पीटना शुरू कर दिया। अरे ड्राइवर बोलेगा भाई जी मुझे क्यों पीट रहे, आपको प्रभु जी को पीटो, भेजे तो उन्होंने, तो इनका ड्राइवर को पीटना समझदारी है क्या? तो मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति हमें लग रहा है हमारे से अन्याय कर रहा है, तो मैं उस व्यक्ति के प्रति वैर भाव रख रहा हूँ, ये मेरी समझदारी है कि नहीं? वो तो वही चीज कर रहा है जिसने भेजा है, भगवान ने उस व्यक्ति के द्वारा मुझे चीज भेजी है। जैसे मैंने ड्राइवर के द्वारा आम भेजे हैं, उसी तरह से भगवान ने वो मान सम्मान अन्याय लाभ हानि जो कुछ भी मेरा पिछले जन्मों का ड्यू था भेज दिया मुझे उस व्यक्ति के द्वारा। उस व्यक्ति की क्या गलती है? पॉइंट समझ रहे हैं? तो उस व्यक्ति भी मैं वैर करके अपना नया कहानी क्यों लिखूं? नया कहानी मतलब समझ रहे हैं, एक और नया चैप्टर अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड होने के लिए मैं क्यों करूं? इसलिए भक्तों के जीवन का एक विशेष पहलू है नो कंप्लेंट्स। हमारे कोई शिकायतें नहीं है, अगर कुछ शिकायतें हैं तो उनको सहन करें और अपने आप में अच्छा मैटर बनाएं। कोई पर्टिकुलर व्यक्ति से शिकायतें डायरेक्ट उनसे ही पूछ लीजिए, प्रभु जी मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरे मन में विचार आ रहा है, कृपा करके आप इसका खुलासा करिए। सबसे अच्छा होगा नहीं होगा, है ना? उसको भी अच्छा लगेगा, सामने वाले को भी, देखो मेरे सामने पूछ लिया है। तो ये सब बातें समझने जैसी है। श्रुतम मतलब शास्त्र के अनुसार जजमेंट करना, ये विश्रांत ठाकुर कह रहे हैं। ज्ञानम मतलब ज्ञान कर बता रहे हैं, ज्ञान मतलब आत्म साक्षात्कार करके ज्ञान प्राप्त करना। विरक्ति मतलब, विरक्ति का मतलब कि विषय शक्ति के स्वाद के प्रति पूरी तरह से एब्सेंस, इसे क्या बोलते हैं? विरक्ति। मतलब आप समझ रहे हैं, भौतिक विषय भोग की आसक्ति के प्रति पूरी तरह से वो मन में पूरी तरह से एब्सेंस हो गया, उसे विरक्ति कहते हैं। ऐश्वर्यम का अर्थ नायकत्वम, यानी कि दूसरों को कंट्रोल करना। शौर्यम, शौर्यम का अर्थ क्या है? बहादुरी, बहादुरी है, लड़ाई में दृढ़ रहना। तेजस का अर्थ है प्रभाव, बलम का अर्थ है, बलम का अर्थ है उपयुक्त दक्षता। भग, भग मतलब भोग का विषय। गांभीर्यम मतलब प्रसन्नता। स्थैर्यम मतलब स्थिरता। आस्तिक्यम मतलब आज्ञाकारिता है।
दूसरे बलम बलम 2 बार है, दूसरे बलम पे चले गए। हैं? बलम 2 जगह, बलम दूसरे पे चले गए। बलम के बाद क्या है? स्मृति। हाँ, स्मृति। बलम 2 जगह। स्मृति का अर्थ क्या बताया है कि हमें क्या चीज समुचित समुचित कर्तव्य की खोज, मतलब हमारे लिए कौन सा ड्यूटी सही है जो हमें करना चाहिए। समझ गए? समुचित कर्तव्य की खोज। हमारी ड्यूटी क्या है उसकी खोज करना, है ना। हम हर एक ड्यूटी में तो फिट नहीं हो सकते, जो ड्यूटी हमारे लिए उसकी खोज करना। स्वातंत्र्यम, अन्यों पर आश्रित न रहना। कौशलम, सारी कार्य कुशलता, मतलब समझ रहे हैं, मतलब कार्य कुशलता मतलब हम जो भी एक्टिविटी करें वो ढंग से करें। समझिए बात को, इससे हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, अच्छा लगता है। जरूरी नहीं है कि हम कोई बहुत चीज नहीं कर सकते। मान लीजिए मैं अगर भंगी चमार भी हूं तो भंगी चमार की भी मैं जो ड्यूटी करूं कैसे करूं? अच्छी तरह करूं, जो मैं कर सकता हूं उसे अच्छी तरह करूं। कोई शूद्र है, कोई व्यापारी है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई भी कर रहा है, जो उसको ड्यूटी मिली है उसको अच्छी तरह करना। कांति का अर्थ है सौंदर्य, और धैर्य मतलब उपद्रव से मुक्ति। मार्दवम मतलब दयालुता। और विश्वनाथ रेड्डी लिखते हैं मार्दवम का अर्थ है कि बड़ा विनम्र और प्रेम से बिल्कुल स्निग्ध हो जाना। प्रागल्भ्यम का अर्थ बता रहे हैं उदारता। और विश्वनाथ रेड्डी कह रहे हैं कि एक्सट्रीम बोल्डनेस। प्रागल्भ्यम का अर्थ एक्सट्रीम बोल्डनेस। बोल्डनेस मतलब, बोल्डनेस का अर्थ क्या होता है? बोल्ड रहना मतलब निर्भीक। निर्भीक। प्रश्रय का मतलब बताया है विनय। शीलम मतलब शील, मतलब अच्छा स्वभाव। सह मतलब संकल्प। ओज का मतलब शार्पनेस ऑफ एक्शन। पूर्ण ज्ञान लिखा है प्रभुपाद ने। बलम मतलब उपयुक्त। भग मतलब भोग का विषय। गांभीर्य मतलब हमेशा प्रसन्नता रहना। स्थैर्य मतलब कभी भी हिलना नहीं, स्थिर रहना। आस्तिक्यम मतलब श्रद्धा, आज्ञाकारिता। कीर्ति यश, मान, पूजित होने के योग्य। अनहंकृति, अनहंकृति मतलब कोई भी प्रकार का अभिमान ना रखना। ठीक है, आगे सब गुण आ गए। इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि दूसरे गुण ऐसे हैं कि अपने शब्दों पे सच्चे रहना। अपने शब्दों पे सच्चे रहना, और ब्राह्मणों का आदर करना, और भक्तों के प्रति स्नेह रखना। ये मतलब ये सब भगवान के गुण बताए हैं। भगवान किनके प्रति आदर रखते हैं? ब्राह्मणों के प्रति। और भक्तों के प्रति स्नेह रखते हैं। ये सब महान गुण नित्य हैं और हमेशा भगवान में रहते हैं। कहाँ लिखा हुआ है वो श्लोक? कौन सा है आखिरी? एते चान्य च भगवन नित्या यत्र महागुणा। ये और अन्य सब, एते मतलब ये सब जिनकी मैं चर्चा, 40 गुणों की चर्चा करी। एते मतलब ये सब गुण, और अन्य मतलब और भी सब गुण। भगवन नित्य यत्र महागुणा, ये भगवान में नित्य रहते हैं, नित्य निवास रहते हैं, ये सब महान गुण। और क्या कह रहे हैं आगे? प्रार्थ्या महत्तम इच्छद्भिर। और ऐसे भी बहुत सारे गुण हैं, जो भी व्यक्ति महान बनना चाहता है वो उन गुणों को प्राप्त करना चाहता है, वो गुण भी भगवान में रहते हैं नित्य। ये गुण तो बताएं, इसके अलावा और भी गुण जिनसे व्यक्ति महान बनना चाहता है वो भी गुण भगवान में हमेशा रहते हैं। न विनयंती स्म करचित, कभी भी वो उनसे क्षीण नहीं होते हैं। वो गुण कभी भी भगवान में क्षीण नहीं हो जाते, वो हमेशा रहते हैं। समझ रहे हैं बात को? जैसे मान लीजिए कि हम बहुत सुंदर हैं, लेकिन ये गुण कब तक रहेगा? कब तक रहेगा? ये कुछ समय तक रहेगा, है ना। जैसे बहुत हम बलशाली हैं तो कब तक रहेगा ये गुण? 5, 10, 20 साल तक। और कब तक रहेगा? कोई व्यक्ति की बहुत स्मृति शक्ति है, वो कब तक स्मृति शक्ति रहेगा? कुछ समय के और चीजें भूलने लग जाएगा। तो हमारे में ये गुण जो हैं वो नित्य नहीं है, लेकिन भगवान में क्या है?
ये गुण नित्य रहते हैं, कभी भी उनसे अलग नहीं होते हैं। फिर आखिरी श्लोक है तेना हम गुण पात्रेणा। तेना मतलब उनके द्वारा, तेना मतलब उनके द्वारा, अहम मतलब मैं, गुण पात्रेणा जो गुणों के आगार हैं। जैसे पात्र होता है ना, ये क्या है, ये जल का पात्र है, इसमें क्या भरा हुआ है, जल। गुण पात्र मतलब जिसमें क्या भरे हुए हैं, गुण ही गुण भरे हुए हैं, जो गुणों के पात्र हैं, गुणों के आगार हैं। ऐसे भगवान श्रीनिवास मतलब भाग्य की देवी लक्ष्मी जिनके यहाँ वास करती है, सांप्रतम हाल ही में, अभी अभी, क्या कह रहे हैं, हाल ही में, रहितम लोकम वो उन्होंने त्यक्त कर दिया है मुझे, अहम मतलब मुझे त्यक्त कर दिया, जिसके कारण कली ने शीतम पाप मना, जिसके कारण पापी कली ने इस संसार को दृष्ट कर दिया। दृष्ट कर दिया मतलब देखना शुरू कर दिया, मतलब बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला बोलते हैं ना, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि जैसे ही भगवान ने ये मुझे त्यक्त किया, उसी टाइम से पापी कली ने इस संसार को देखना शुरू कर दिया, दृष्ट कर दिया, और उस संसार के विषय में शोचामी, मैं शोक कर रही हूं। ठीक है, तो ये श्लोक का अर्थ है। अब तात्पर्य हम पढ़ लेते हैं, बड़ा तात्पर्य है। तात्पर्य, भले ही पृथ्वी को चूर्ण चूर्ण करके इसके परमाणुओं को गिन लिया जाए, तो भी भगवान के दिव्य गुणों का अनुमान लगाना दुष्कर होगा। ऐसी बात क्यों बोली? हाँ, भगवान में अनंत गुण हैं, लेकिन ये बात यहाँ पे क्यों बोली? तो सिर्फ 40 का वर्णन किया है। हाँ, यहाँ की जो गुणावली है वो बहुत ही छोटी है। आप समझ रहे हैं, ये 40 गुण क्या है, ये बहुत ही छोटी लिस्ट है, ये बिल्कुल बराबरी कर ही नहीं सकते। ये तो छोटी सी एक लिस्ट प्रस्तुत कर दी, इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान के गुण तो कितने हैं कि परमाणु, पृथ्वी को चून चून करके इसके परमाणु, पृथ्वी को चून चून करके परमाणु गिने जा सकते हैं। मान लीजिए गोपाल नगर की इस गली के परमाणु को चून चून कर दे, यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी सड़क खोद दे अपने, और पार्टिकल्स को गिनने लग जाए, कितना टाइम लगेगा एक गली के? संभव ही नहीं है। लेकिन प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, प्रभुपाद नहीं तो एक श्लोक भी ऐसा, उसमें लिखा है कि अगर पृथ्वी के सभी, जो पृथ्वी को पूरा चूर्ण चूर्ण कर दिया जाए और उसके परमाणु को भी गिन लिया जाए, मतलब उनके एटम्स को भी गिन लिया जाए, तो भी भगवान के दिव्य गुणों का अनुमान लगाना संभव नहीं है। अब समझ रहे हैं बात को? कहा जाता है कि भगवान अनंत देव ने अपनी अनंत जीवाओं से परमेश्वर के दिव्य गुणों का गान करना चाहा, किंतु भगवान के गुणों का अनुमान लगा पाना अनंत वर्षों तक संभव न हो पाया। भगवान के गुणों के विषय में उपयुक्त कथन उतनी ही दूरी तक सही है, उतनी ही दूर तक सही है जहां तक मनुष्य उन गुणों को देख पाता है ना। तो मनुष्य समाज में यही गुण देखे जाते हैं, तो इतने गुण बताए, ऐसा नहीं इतने गुण है भगवान में, मनुष्य समाज में ये सब गुण देखे जाते हैं, तो ये सब गुण बताए, मतलब मनुष्यों को तो ये गुण होने ही चाहिए। पॉइंट एक, पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये है कि इससे ज्यादा मनुष्य समझ भी नहीं सकते। जैसे भगवान को कहते हैं कमल, आपके चरण कमल, तो चरण कमल का अर्थ क्या हो गया कि भगवान के चरण कैसे हैं, कमल जैसे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान के चरण कमल जैसे हैं, भगवान के चरण कमल से भी सुंदर हैं, लेकिन भौतिक जगत में कमल से बढ़कर कोई चीज नहीं है। इसी तरह से मनुष्य समाज को यही अच्छे गुण दिखते हैं, तो इसलिए ये लिस्ट दी गई है कि मनुष्य समाज में गुण देखे जाते हैं, इसलिए बताया कि ये गुण भगवान में नित्य रहते हैं। और एक जगह बहुत सुंदर लिखा है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने, देखिए वो लिखते हैं कि यद्यपि भगवान गुणों से परे हैं, लेकिन फिर भी भगवान में इतने महान गुण हैं, ये गुण सभी आध्यात्मिक हैं, भौतिक नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ये उनके स्वरूप से प्रकट हो रहे हैं। किससे प्रकट हो रहे हैं? स्वरूप से।
अभी हमारे में जो गुण है कहां से प्रकट हो रहे हैं? प्रकृति के 3 गुणों से प्रकट हो रहे हैं। इसलिए जो हमारे गुण है ना, उनकी कोई कीमत नहीं है। कोई व्यक्ति चाहे बोले कि ये तो बहुत अच्छा व्यक्ति है, किसी का बुरा नहीं चाहता, लेकिन ये सब गुण आत्मा के नहीं है, ये स्वरूप से प्रकट नहीं है। किससे हुए हैं? प्रकृति के 3 गुणों के साथ जैसा हम संग करते हैं उसके अनुसार हम अपने गुणों को बनाते हैं। तो ऐसे भगवान के गुण नहीं है। भगवान के गुण कहां से प्रकट हुए? उनके स्वरूप से, मतलब वो नित्य उनके साथ रहते हैं। और हमारे गुण प्रकृति के 3 गुणों से अर्जित होते हैं। इसलिए कभी कभी हम ईमानदारी भी करते हैं, तो कभी कभी बेईमानी भी करते हैं, कभी हम सुंदर भी लगते हैं, तो कभी हम बदसूरत भी लगते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि प्रकृति के 3 गुणों से प्रकट हुए हैं। अब आगे क्या कह रहे हैं विश्वनाथ चक्र ठाकुर कि पूरा ब्रह्मांड अगर विनाश को भी प्राप्त कर ले तो भी न वियंती, एक श्लोक पे लिखा है ना, न वियंती, कहाँ लिखा है? हाँ, 29वें श्लोक में न वियंती। न वियंती मतलब अगर पूरे ब्रह्मांड का भी प्रलय हो जाए उसके बाद भी ये गुण भगवान से हटेंगे नहीं, वो हमेशा रहेंगे। ये हमेशा कृष्ण में निवास करते हैं। ये गुण आखिरी अंतिम प्रलय के बाद भी ये गुण कृष्ण में निवास करते हैं, इसलिए ये सब गुण को नित्य कहा गया है। इसी प्रकार भगवान की लीलाएं हैं, जो भगवान की लीलाओं में भाग लेते हैं, जहां पे लीलाएं होती है, जो पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है, सभी नित्य है। क्या बताया है? भगवान की लीलाएं, जो लीलाओं में भाग लेते हैं, जो लीलाओं के स्थल हैं, जो लीलाओं में चीजों का इस्तेमाल होता है, सभी नित्य हैं, क्योंकि भगवान के गुण नित्य है, भगवान नित्य है। तो प्रभुपाद के तात्पर्य में वापस आ जाते हैं। भगवान के गुणों के, हाँ ये पढ़ लिया था हमने। किंतु यदि इतने ही गुण मान लिया जाए तो भी वे कई उपशीर्षकों में विभाजित किया जा सकता है। अगर कोई कहे कि भाई गुण इतने ही हैं, तो भी इन गुणों में भी काफी अलग अलग सब हेडिंग्स हैं, उपशीर्षक हैं। शील जीव गोस्वामी के अनुसार तीसरे गुण अर्थात दूसरों के दुखों को न सह पाना के 2 उपविभाग हो सकते हैं। कौन सा था तीसरा गुण? दया। अब दया के 2 उपभाग बता रहे हैं प्रभुपाद जी। शरणागत जीवों की रक्षा, जैसे हमने विश्वनाथ चक्र ठाकुर में पढ़ा था, है ना? और दूसरा क्या है? भक्तों के लिए शुभकामना, मतलब भक्तों के लिए मैत्री। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि वे चाहते हैं कि प्रत्येक जीव उन्हीं की शरण में आए, और वे आश्वस्त करते हैं कि जो लोग ऐसा करेंगे उनकी वे सारे पापों से रक्षा करेंगे। जो शरणागत नहीं है वे भगवान के भक्त नहीं हैं, और इस प्रकार हर एक को विशेष संरक्षण प्रदान नहीं किया जाता है, किंतु भक्तों के साथ उनकी समस्त शुभकामनाएं रहती है। और जो लोग वास्तव में उनकी दिव्य प्रेमामयी सेवा में लगे रहते हैं, भगवान उन पर विशेष ध्यान देते हैं। वे ऐसे शुद्ध भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं जिससे वे अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भगवत धाम लौटने में समर्थ हो सके। समता 10 से भगवान हर एक पर समान रूप से दयालु हैं। जिस तरह से सूर्य हर एक को समान रूप से अपनी किरणें वितरित करता है, फिर भी ऐसे अनेक लोग होते हैं जो सूर्य की किरणों का लाभ नहीं उठा पाते। इसी प्रकार भगवान कहते हैं कि उनके शरणागत होना एक प्रकार से सुरक्षा की गारंटी है, किंतु जो अभागे हैं वे इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर पाते और इस प्रकार भौतिक कष्टों को भोगते रहते हैं। इस तरह यद्यपि भगवान सबों के समान रूप से शुभचिंतक हैं, तो भी अभागे जीव कुसंगति के कारण ही उनके उपदेशों को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाते। इसके लिए भगवान को कभी भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता। वे केवल भक्तों के शुभचिंतक कहलाते हैं। वे अपने भक्तों के पक्षपाती प्रतीत होते हैं, किंतु वास्तविकता तो ये है कि ये जीव पर निर्भर करता है कि वो भगवान के समान व्यवहार को स्वीकार करें या ठुकरा दें। भगवान कभी अपने वचनों से मुकरते नहीं हैं। जब वे सुरक्षा का आश्वासन दे देते हैं तो चाहे जो भी हो वे अपने वचनों को पूरा करते हैं। ये शुद्ध भक्त का कर्तव्य है कि भगवान ने या भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि ने अर्थात गुरु ने उस पर जो भार सौंपा है वो उसे पूरा करने के लिए दृढ़ रहे। शेष तो भगवान अबाध रूप से पूरा करेंगे। भगवान का उत्तरदायित्व भी अद्वितीय है। भगवान का कोई उत्तरदायित्व नहीं है, क्योंकि उनके सारे कार्य उनके द्वारा नियुक्त की गई विभिन्न शक्तियों द्वारा संपन्न होते हैं। फिर भी वे अपनी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते समय
कुछ स्वैच्छिक जिम्मेदारियां निभाते हैं। बालक के रूप में वे ग्वाल बाल की भूमिका निभा रहे थे। उन्होंने नंद महाराज के पुत्र के रूप में अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई। इसी प्रकार जब वे महाराज वसुदेव के पुत्र रूप में क्षत्रिय की भूमिका निभा रहे थे, तब उन्होंने शूरवीर क्षत्रिय की संपूर्ण निपुणता दिखाई। प्राय सदा ही क्षत्रिय राजा को युद्ध जीतकर या अपहरण करके पत्नी प्राप्त करनी होती थी। इस तरह का आचरण क्षत्रिय के लिए प्रशंसनीय होता था, क्योंकि क्षत्रियों को अपनी होने वाली पत्नी के समक्ष बहादुरी का प्रदर्शन करना होता था, जिससे क्षत्रिय पुत्री अपनी होने वाली पति के पराक्रम को देख सके। यहाँ तक कि भगवान श्री रामचंद्र को भी अपने विवाह के समय ऐसे ही शौर्य का प्रदर्शन करना पड़ा। उन्होंने सबसे मजबूत धनुष हर धनुर को तोड़ा और समस्त ऐश्वर्य की जननी सीता देवी को वरण किया। क्षत्रियत्व का प्रदर्शन विवाहोत्सव के समय ही होता है और ऐसे युद्ध में कोई दोष नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने अपने इस उत्तरदायित्व को भी पूरी तरह निभाया, क्योंकि यद्यपि उनकी 16,000 से अधिक पत्नियां थी, किंतु उन्होंने हर एक को पाने के लिए वीर क्षत्रिय की भांति युद्ध किया था। 16,000 पत्नियों के लिए 16,000 बार युद्ध करना भगवान के लिए संभव था। इसी प्रकार उन्होंने प्रत्येक लीला में, प्रत्येक कार्य में पूरी जिम्मेदारी दिखाई। मतलब ये सब गुणों के साथ ही प्रभुपाद लिखा रहे हैं। जो जो गुण हम पढ़ रहे थे उसमें से ही प्रभुपाद लिख रहे हैं। 14वां गुण है ज्ञान, जिसे पुनः 5 उप विभागों में बांटा जा सकता है, अर्थात बुद्धि, कृतज्ञता, देश काल तथा वस्तु के अनुसार परिस्थिति को समझने की शक्ति, हर वस्तु का पूर्ण ज्ञान तथा आत्मज्ञान। तो ज्ञान की भी 5 डिपार्टमेंट है। देखिए, जो मूर्ख होते हैं वे ही अपने उपकारियों के प्रति कृतज्ञ होते हैं। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है। एक लाइन देखिए, एक लाइन ही कहा। हम ये सोचे कि आज भागवतम क्लास में हमने एक लाइन हृदय में प्रवेश कर ली। क्या लिखा है इसमें? जो मूर्ख होते हैं वे ही अपने उपकारियों के प्रति कृतज्ञ होते हैं। मतलब क्या हो गया? मतलब अगर किसी ने हमारे लिए एक उपकार भी किया है तो हमें जीवन भर उसे भूलना, दैट इज अ डिवोटी। ग्रेटफुलनेस, है ना? एक उपकार भी किया है तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। ये इसे बोलते हैं कृतज्ञता। बहुत अद्भुत। ये देखिए, भक्त बनना कोई हंसी ख्याल नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो इजी है, लेकिन ये गुण देखिए आप, गुणों का क्वालिटीज देखिए। ये भगवान के गुण है, लेकिन भगवान हम भी तो भगवान के अंश है, तो ये गुण हमारे में भी तो होने चाहिए ना। क्यों भाई भाग्यश्री, है ना? समुद्र का पानी कैसा होता है? खारा। समुद्र की बूंद कैसी होती है? तो समुद्र की बूंद में खारापन है, वही समुद्र में खारापन है। तो उसी तरह से भगवान के जो गुण है वो हमारे में भी होने चाहिए, क्योंकि हम उनके अंश हैं। समझ रहे हैं? तो भगवान किसी का उपकार, कोई अगर एक बार भी हरे कृष्णा बोलता है, भगवान कभी नहीं भूलते। हम लोगों की क्या स्थिति है कि हम किसी के प्रति 99 सही काम करते हैं, है ना? कोई मेरे प्रति 99 सही काम करे, मैं भूल जाता हूँ। एक गलत काम किया तो कैसे किया? तो ये हमारी स्थिति है। तो हमें देखना चाहिए कि अभी तक हम भगवान के गुणों को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है? हम बुखार की गोली ले रहे हैं, लेकिन बुखार कम नहीं हो रही है, बुखार बढ़ रही है। हरे कृष्णा बोल रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है? गड़बड़ हो रही है। मतलब क्या हो रहा है कि हरे कृष्णा जब बोल रहे हैं तो भक्ति लता को पानी नहीं मिल रहा है, दूसरी लताओं को पानी मिल रहा है। तो जंगली लताएं बढ़ गई, भक्ति लता वैसी की वैसी रह गई। गड़बड़ ये हो रही है। भक्ति करने से तो भाई एक सही बात है, आप राम तीर्थ की तरफ से प्रसाद रहेगा, खीर पूरी रहेगा, तो खीर पूरी खाने से पेट भरना चाहिए या भूख और बढ़नी चाहिए? भूख कम होनी चाहिए, भूख बढ़नी चाहिए? कम होनी चाहिए। तो भक्ति करने से तो हमारी विरक्ति, ये सब बढ़ना चाहिए। भक्ति, परेशान भव विरक्ति तो बढ़नी चाहिए। तो विरक्ति बढ़ रही है, भोग बढ़ रहा है, तो क्या हुआ? मतलब कुछ गड़बड़ हो रही है। इसलिए अल्टीमेटली इसका रास्ता ही निकाला जाता है। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का ढंग से जप नहीं करते हैं तो हमारे हृदय में विषय भोग की वासनाएं बढ़ जाती है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि जब हम हरे कृष्ण महामंत्र ढंग से नहीं सुन रहे हैं तो विरक्ति के बदले हमारे में क्या बढ़ जाएगा? भोग बढ़ जाएगा। लोगों में दोष देखना शुरू कर देंगे, सब गड़बड़ियां शुरू हो जाएगी।
बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन भगवान तो खुद के अतिरिक्त अन्य किसी से कोई लाभ नहीं चाहते, क्योंकि वे स्वयं संपूर्ण हैं। फिर भी वे अपने भक्तों की अनन्य सेवा से लाभान्वित अनुभव करते हैं। भगवान अपने भक्तों के प्रति ऐसी सरल अप्रतिबंधित सेवा के लिए कृतज्ञता का अनुभव करते हैं और सेवा द्वारा प्रतिदान करते हैं। यद्यपि भक्त के मन में ऐसी कोई इच्छा नहीं रहती। भगवान की दिव्य सेवा भक्त के लिए अपने में ही दिव्य लाभ है। अतः भक्त को भगवान से किसी वस्तु की आशा नहीं रहती है। भक्तों का पारितोषिक क्या है? भक्तों का पारितोष मतलब समझ रहे हैं? भक्तों का रिवार्ड क्या है? रिवॉर्ड, इनाम क्या है? क्या है मंदाकिनी माता जी? सेवा। भगवान की सेवा मिल जाएगी, भक्तों का इनाम है। और कोई अलग से इनाम नहीं मिलने वाला है। 16 माला कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, सुन रहे हैं, इसका इनाम क्या है? भगवान की सेवा, ये इनाम है। वैदिक नीति वाक्य सर्वम खल्व इदं ब्रह्म के आधार पर भगवान अपने तेज की सर्वव्यापी किरणों के द्वारा, जिन्हें ब्रह्म ज्योति कहते हैं, प्रत्येक वस्तु के भीतर या बाहर सर्वव्यापी भौतिक आकाश की तरह व्याप्त है और इस तरह वे सर्वज्ञ भी है। एक बात मैं समझता हूं, अगर कोई भक्तों में आपस में कुछ प्रकार की क्या बोलते हैं खटपट हो जाए तो क्या करना चाहिए? मैं सोचता हूँ कि अगर हम लोग ऐसे गले मिल लें ना तो बहुत हद तक हम इजी फील करते हैं। समझ रहे हो बात को? है ना? अगर हम अच्छी तरह से प्रेम से बात करके वापस मेरी गलतियों के वापस हम गले मिल लें तो कितना अच्छा लगता है। अच्छा सत्यराज प्रभु, है ना? कुछ हाँ ना कुछ नहीं बोलते हैं। ईगो नहीं करने देता है, ये तो बात है। फॉल्स ईगो नहीं करने देता है। तो ये बहुत चीजें समझने जैसी हैं। जहां तक भगवान के सौंदर्य की बात है, उनमें कुछ विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं जिनसे वे अन्य सारे जीवों से पृथक हैं, किंतु इनके अतिरिक्त उनके कतिपय विशिष्ट सुंदर लक्षण अत्यंत आकर्षक हैं, जिनसे परमेश्वर की सर्व सुंदर कृति राधा रानी का मन भी आकृष्ट हो जाता है। तो एक द्वारका की लीला है। ललित माधव एक नाटक लिखा था रूप गोस्वामी ने। तो भगवान द्वारका में एक रत्न का खंबा था, रत्न का खंबा। तो रत्न के खंबे में भगवान जब देखते हैं तो क्या दिखता है? खुद की शक्ल दिखती है भगवान की, है ना? तो भगवान क्या बोलते हैं कि इतना सुंदर व्यक्ति कौन है ये? खुद को देख रहे हो, क्या बोल रहे हैं? इतना सुंदर व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा है। तो भगवान का सौंदर्य बढ़ता है हमेशा। अतः वे मदन मोहन कहलाते हैं, अर्थात वे जो कामदेव के मन को भी आकृष्ट करने वाले हैं। श्रील जीव गोस्वामी प्रभु ने भगवान के अन्य दिव्य गुणों का भी विश्लेषण किया है और वे इसकी पुष्टि करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर ब्रह्म हैं। वे अपनी अचिंत्य शक्तियों के कारण सर्वशक्तिमान हैं। अतः वे योगेश्वर अर्थात समस्त योगिक शक्तियों के सर्वोपरि स्वामी हैं। योगेश्वर होने के कारण उनका शाश्वत स्वरूप आध्यात्मिक है। शाश्वतता ज्ञान तथा आनंद का सम्मिश्रण है। अब मतलब उनका शरीर कैसा बना है राधिकेश प्रभु? सच्चिदानंद, शाश्वत ज्ञान और आनंद का। अभक्तगण उनके ज्ञान की गतिशील प्रकृति को नहीं समझ सकते, क्योंकि वे उनके ज्ञान के शाश्वत रूप तक पहुंचकर संतुष्ट हो जाते हैं। सारे महापुरुष उनके समान ज्ञानवान बनने की आकांक्षा करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि अन्य सारा ज्ञान सदैव अपर्याप्त, लोचशील तथा माप्य है, किंतु भगवान का ज्ञान सदैव स्थिर तथा अगाध है। श्रील सूत गोस्वामी ने भागवत में इसकी पुष्टि की है कि यद्यपि द्वारका के निवासी नित्य ही भगवान के दर्शन करते थे, तो भी वे उन्हें पुनः पुनः देखने के लिए उत्सुक, मतलब जैसे आज दर्शन किया तो कल और उनकी उत्सुकता बढ़ती थी, परसों और ज्यादा बढ़ती थी ना। तो भक्ति में उत्सुकता बढ़नी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। भक्ति और भगवान एक ही है, उनमें कोई अंतर नहीं है। भगवान को देखना या भगवान की सेवा करना एक ही चीज है। अगर हमें कुछ भगवान की सेवा मिल रही तो क्या हो रहा है? मतलब हमें भगवान के दर्शन मिल रहे हैं। भगवान का दर्शन और भगवान की सेवा एक ही चीज है। तो अगर हमें भगवान की सेवा करने में उत्सुकता बढ़ रही है तो हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं, और उत्सुकता घट रही है तो मतलब हम लोग प्रगति नहीं कर रहे हैं।
जीव भगवान के गुणों की सराहना अंतिम लक्ष्य के रूप में तो कर सकते हैं, किंतु वे कभी उनकी समता नहीं कर सकते। ये भौतिक जगत महत तत्व की उपज है, जो भगवान की कारण सागर में योग निद्रा की स्वप्नावस्था है। फिर भी ये सारी सृष्टि उन्हीं से उत्पन्न प्रतीत होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान की स्वप्नावस्था भी वास्तविक अभिव्यक्ति है। समझ रहे हैं बात को? क्या लिखा है इसमें? लिखा है कि ये जो जगत है ना, भौतिक जगत, ये क्या है? ये भगवान का एक ड्रीम है। क्या है ये भगवान का योग निद्रा में, भगवान योग में निद्रा लेते हैं। मतलब हमारी निद्रा क्या होती है? अज्ञानता की निद्रा होती है। भगवान की कौन सी निद्रा होती है? योग की निद्रा। मतलब निद्रा में भी वो पूरी तरह से अविकर्ण रहते हैं। तो वो निद्रा से जब सपना निकलता है तो क्या निकलता है? भौतिक जगत निकलता है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि भौतिक जगत जो उनका सपना है वो भी इतना सच्चा हमें लगता है। लगता है हमें सच्चा, है ना? हमें सब कुछ सच्चा ही लग रहा है। तो जो सपना है वो भी हमें इतना सच्चा लग रहा है, तो उनके गुणों की तो क्या कहा जाए, ये बता रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान की स्वप्नावस्था भी वास्तविक अभिव्यक्ति है ना? उनकी स्वप्नावस्था भी वास्तविक लग रही है हमें, ये वो तो वास्तविक है, यद्यपि ये स्वप्न जैसा है। अतः वे हर वस्तु को अपने दिव्य नियंत्रण में ला सकते हैं। वे जब कभी और जहाँ कहीं भी प्रकट होते हैं, अपने पूर्ण रूप में प्रकट होते हैं। ऊपर जो कुछ कहा गया है वो सब होते हुए भगवान सृष्टि का व्यापार चालू रखते हैं, और ऐसा करते हुए वे अपने उन शत्रुओं को भी मोक्ष प्रदान करते हैं जिन्हें उन्होंने स्वयं मारा है। जिनको मारते हैं वो भी मोक्ष को प्राप्त होता है। वे सर्वोपरि मुक्तात्मा के लिए भी आकर्षक हैं। अतः वे सभी देवताओं में महान, ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं द्वारा भी पूज्य हैं। यहाँ तक कि अपने पुरुष अवतार में भी वे सृजन शक्ति के स्वामी हैं। पुरुष अवतार कौन सा हुआ? महाविष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु और सिद्धोदक्षय विष्णु। भौतिक सृजन शक्ति उनकी अध्यक्षता में कार्यशील रहती है, जिसकी पुष्टि गीता में 9.10 में हुई। 9.10 का श्लोक कौन सा है? मैं दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचर। वे भौतिक शक्ति के नियंत्रक कुंजी समान हैं, और असंख्य ब्रह्मांडों में भौतिक शक्ति के नियंत्रक हेतु वे समस्त ब्रह्मांडों के में असंख्य अवतारों के मूल कारण हैं। आप कितने कितने ब्रह्मांड होंगे बताइए? मतलब हम गिन नहीं सकते, इतने ब्रह्मांड है ना? कितने ब्रह्मांड है, और सभी ब्रह्मांड में कितने अवतार होते हैं? अवतार कितने होते हैं? अवतारों की संख्या पता है आपको? भागवत में एक श्लोक है जिसमें लिखा है कि जैसे नदी और समुद्र की लहरें होती है वैसे अवतार होते हैं, और उन सबके अवतार के सोर्स कौन है? कृष्ण। अन्य ब्रह्मांडों में अन्य अवतारों के अतिरिक्त केवल एक ब्रह्मांड में मनु के 5 लाख से अधिक अवतार होते हैं। तो मनु कौन है? मनु भी भगवान के अवतार हैं, आंशिक अवतार है मनु। तो एक 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 मनु कितने होते हैं? 5 लाख। ब्रह्मा जी के एक जीवन में, मतलब एक ब्रह्मांड में कितने मनु होते हैं? मनु के ही 5 लाख अवतार हैं। बताइए, एक दिन में 14 मनु, तो ब्रह्मा जी के 30 दिन में 420 मनु, और एक साल में 5040 मनु, और 100 साल में 5,40,000 मनु। तो खाली मनुओं की इतनी गिनती है, तो बाकी तो समझ लीजिए और कितने अवतार हैं। मनु भी भगवान के अवतार ही आते हैं, अवतारों में गिना जाते हैं। मनवंतर, देखिए मनु के हर एक मनु के काल में भगवान प्रकट होते हैं, और मनु खुद को भी, जो मनु होते हैं ना, उनको भी भगवान का एक शक्तिविश अवतार ही माना जाता है। भगवान की शक्ति से कार्य करते हैं। विष्णु तत्व नहीं है, लेकिन उनको अवतार माना जाता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में जो महातत्व के परे हैं, अवतारों का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन विभिन्न वैकुंठ लोकों में भगवान के पूर्ण अंश होते हैं। तो अवतार कहाँ होते हैं? भगवान के धाम में अवतार होते हैं? नहीं। अवतार कहाँ होते हैं? खाली भौतिक जगत में ही। भगवान के धामों में क्या होते हैं? भगवान खुद निवास करते हैं, है ना? पूर्ण अंश मतलब भगवान के विस्तार या भगवान स्वयं। जैसे प्रद्युम्न हो गए, अनिरुद्ध हो गए, नृसिंहदेव हो गए, जितने भी अवतार यहाँ आते हैं, उन सबके अलग अलग खुद के अपने धाम हैं। नृसिंह भगवान का एक लोक है, भगवान कपिल का एक लोक है, वो लोग वहां रहते हैं। और जब उनकी आवश्यकता जब आते हैं तब यहाँ अवतार के रूप में आते हैं, अन्यथा अपने धाम में रहते हैं वो।
वैकुंठ लोक में महतत्व के असंख्य ब्रह्मांडों के भीतर पाए जाने वाले ग्रहों से तिगुनी संख्या में ग्रह हैं। मतलब समझ रहे हैं? मतलब ये भौतिक जगत कितना है, ये भगवान की सृष्टि का खाली 1/4 हिस्सा है। और 3/4 कौन सा है? आध्यात्मिक जगत, है ना। 3/4। तो प्रभुपाद क्या बोलते हैं कि जेल में रहने वाले ज्यादा हैं, जेल से बाहर ज्यादा हैं। जेल से बाहर लोग ज्यादा हैं, जेल में रहने वाले कम हैं। तो उसी प्रकार से भौतिक जगत में बद्ध जीवात्मा कम है और वैकुंठ जगत में मुक्त जीवात्मा ज्यादा है। और भगवान के जितने भी नारायण रूप हैं वे सब उनके वासुदेव स्वरूप के अंश हैं। क्या मतलब हुआ इसका? जितने भी नारायण रूप हैं वे सब वासुदेव स्वरूप के अंश हैं। तो भगवान से पहला विस्तार किसका होता है? बलराम जी का। बलराम जी से पहला चतुर्व्यूह, और पहले चतुर्व्यूह के वासुदेव से सब नारायण प्रकट होते हैं, है ना। तो इसलिए कहा है इस तरह वे एक साथ वासुदेव, नारायण तथा कृष्ण हैं। वह श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हैं, एक में सब। अतः कोई चाहे कितना महान क्यों ना हो, भगवान के गुणों की गणना नहीं कर सकता। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय। नहीं, भगवान कृष्ण तो उसमें लिखा हुआ है, भगवान कृष्ण जो है वो ये 7वें मनु के 28वें चतुर्युग में आते हैं। भगवान बलराम ब्रह्मा जी के हर रोज, ब्रह्मा जी के हर दिन में आते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 28वें चतुर्युग के द्वापर में भगवान आते हैं, और उसी के कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु दिन में एक बार आते हैं ब्रह्मा जी के, और भगवान कृष्ण भी दिन में एक बार आते हैं। हाँ, 12 घंटे, मतलब बाकी 12 घंटे तो रात्रि होती है, तो एक तरह से 24 घंटे में एक बार आते हैं। और बाकी युग में चैतन्य नारायण। अच्छा, कहाँ पढ़ा आपने? अच्छा अच्छा। हाँ, इसलिए हम पे विशेष कृपा है कि अभी 500 साल पहले ही भगवान आके गए। हरे कृष्णा।